बच्चों, मैथ्स फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सबक नंबर 1 मुरब्बी मसावातें। इस सबक में हम मुरब्बी मसावातों का इतलाक़ यानी इस सबक पर मबनी वर्ड प्रॉब्लम्स, इबारती सवालात आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्र का रहा तो पहले क्या फर्ज करना, मौजूदा। सबसे पहले हम क्या फर्ज करेंगे इसके हल में, अनम के की मौजूदा उम्र, अनम की मौजूदा उम्र कितना क्या फर्ज करेंगे, अब 2 साल पहले बोले तो 2 साल पहले अनम की उम्र x माइनस 2 7 बोलते हैं, और 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस अनम की उम्र x प्लस। अब ये दोनों का हासिल ज़रब बोला, मजमुआ बोले तो बीच में प्लस डालना, हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट बोले तो ज़रब, इसका और इसका हासिल ज़रब x माइनस 2 x प्लस 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, ज़रब है ना। इज इक्वल टू कितना लेना है, 0 लेना है ना। दोनों का हासिल ज़रब 0 दिया है, कितना लेंगे 44। अब आपको 2 कॉस की तौसीफ बताई है, इसमें भी x है, क्या लिखेंगे, अलामतें अलग अलग है तो क्या करेंगे, 3 में से 2 गए, बड़े अदद की अलामत, आखिरी में जमा मनफी 2 दिया, माइनस 84 कर दीजिए, साथ ही साथ इज इक्वल टू 0। ये बोलना चाह रहे थे आप, इज इक्वल टू 0, समझ गए मैं, इज इक्वल टू 0 आपको बाद में नहीं है। पहले जब आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया वो इक्वल टू के बाद ले लें, बाद में अगली स्टेप में उसको इधर माइनस कर देने का जो भी अलामत होगी। एक्स की दूसरी की टर्म अकेली है, प्लस एक्स भी अकेला है, दोनों की साइंस कैसी मिला लिए, 84 और माइनस के 90 का सम। अब आप 90 के अज़ा निकालने के बाद एक बचना, 90 कौन से पहाड़े में आता, 10 ना है, 10 में से 9 गए तो एक है। ये अलामत किसको देती है, यहाँ कुछ नहीं रहा तो 2 डायरेक्ट कॉस बनाना बताया मैंने, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसलिए का निशान। इसका आंसर क्या है, उम्र माइनस में रहती क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं, इसलिए अनम की उम्र क्या होंगी, 9 साल। अनम की मौजूदा उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम दिया उसका, प्रगति, प्रगति नाम दिया लाएंगे, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। स्टॉप कर। और एक टाइप हो गया ये उम्रों का सवाल। उम्रों के सवाल में ये खास किस्म का सवाल था कि 2 साल पहले 3 साल बाद जो कुछ भी है, कुछ साल, ईयर्स एगो बोलेगा या आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, इस तरीके का क्वेश्चन। तो आपको प्रेजेंट एज फर्स्ट करना, अनम की मौजूदा उम्र फर्स्ट करेंगे आप पहले, ठीक है। फिर उसके ऊपर से 2 साल पहले माइनस कर देंगे, 3 साल बाद उसको प्लस कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट बोले आ रहा है हासिल ज़रब, तो बीच में कुछ नहीं आएंगे। इसका तरीका आपने स्टार्ट में देखिए, ax² प्लस bx प्लस c की सूरत में लिखी है बोल के, तो वो टाइम पे आपको मैंने तरीका बताया था, x², अलामतें अलग अलग है तो निकालने का, x लगा देने का, शॉर्टकट है ये तरीका है इसका। और ये दोनों का हासिल ज़रब जब भी करते, जब भी आप उसका प्रोडक्ट करते, मल्टीप्लिकेशन करते, तो वो टाइम पे 2 बातें याद रखेंगे आप, एक अलामतों का भी ज़रब करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 दिया 6, और दूसरी साथ ही साथ बात ये याद रखिए कि इधर जो भी नंबर है उसको इधर लाके इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो करेक्ट फॉर्म में आ जाता है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है,
इज इक्वल टू 0 लाने के लिए इधर जो है उसको इधर लाना। फिर उसके बाद पढ़ना सिखाया मैंने नंबर के अज्जा, है ना, फैक्टर्स निकालने के बाद एक बचना। इस तरह से आप पढ़े हैं पहले। आप जब तक इस तरह से पढ़ेंगे नहीं फिर कुछ तो भी दूसरा ही जवाब ला सकते। निकालना है बोले तो आपका जहन जो है तैयार हो जाता है कि एक को प्लस आने वाला है, एक को माइनस आने वाला है, अलामतें अलग अलग आने वाली। निकालने का टाइम जब, है ना, अपन ने उसके लिए निकालना और मिलाना दो लफ्ज दिया वाले। निकालने का मतलब है दोनों को अलामतें अलग अलग आने वाली है। बहुत से बच्चे अज्जा भी सही निकाल लेते लेकिन गलती हो जाती है अलामत के टाइम। इसलिए यहाँ जब पढ़ेंगे आप नंबर के अज्जा निकालने के बाद एक बचना, तो आपका जहन जब भी तैयार हो जाना चाहिए कि साइंस अलग अलग आने वाली है। फिर और ये भी सिखा दी कि यहाँ जो भी साइन रहेंगी वो बड़े अदद में रहेंगी, अपोजिट साइन छोटे अदद। इस तरह से हम ये सवाल करते। उसी तरीके से दूसरा तरीका क्या है, आदात के ऊपर सवाल आते हैं और उसमें भी एक मखसूस तरीका है मुतवातिर आदात। मुतवातिर आदात के सवालात दो टाइप के। देखिए, पहला मुतवातिर, खाली मुतवातिर तबई आदात बोले तो आप पहला तबई आदात एक्स लिखिए, दूसरा तबई आदात, इसमें वाई नहीं लेते हैं, x जमा ए जैसा कोई भी आदत ले लो आप, गिनती है आपकी, तबई आदात बोले तो गिनती को बोलते। पहला तबई आदात समझो अपन 5 लिए, उसके बाद कौन आता गिनती में 6 आता है कि नहीं, तो उसमें एक मिलाने से आता। 5 में कितने मिलाए तो 6 आता, तो अपन x जमा ए फर्ज करा मैंने। हाँ, तो जब आपको तबई आदात बोली ना, खाली तबई आदात का लफ्ज है, मुतवातिर तबई लफ्ज, लेकिन उसमें होना चाहिए मुतवातिर कॉन्जिक्यूटिव। मुतवातिर को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर्स। पहला x लेना, दूसरा x जमा 1 लेना, तीसरा उससे x जमा 1 बढ़ा देना, x जमा 2 हो जाएगा। सिर्फ मुतवातिर तबई आदात का लफ्ज आया तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, एक बार 5 तबई आदात का सवाल आया। पहला x, दूसरा उससे एक ज्यादा x जमा 1, फिर एक ज्यादा x जमा 2, फिर उससे एक ज्यादा x जमा 3 और पांचवा आया था x जमा 4। 5 आदात का हासिल ज़रब 5040 था। क्वेश्चन ही चाहा था पेपर में 5040, वो आदात मालूम, समझ में आ रही बात। तो वो एक सवाल था, तो वहां पर किस तरह। अब उसमें ये दूसरा टाइप लफ्ज मुतवातिर भी है, तबई आदात भी है, लेकिन साथ में जुफ्त और ताक आदात। जुफ्त भी दिया तो वही करना है आपने, ताक आदात भी आ गए तो वैसे रखना है। दो का ही फर्क रहता है उसमें, 2 से तकसीम होने वाले the numbers which are divisible by 2 कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, कितने का फर्क है देखो, 2 यहाँ कितने का फर्क था आपके पास, 1, 2, 3, गिनती में एक किसी एक बढ़ा दे। पहला x, दूसरा x जमा 1, x जमा 2, एक बढ़ा दे। और ये जो है कितने का फर्क है, तो पहला क्या लेंगे x, है ना, फर्ज करोगे पहला जुफ्त अदद क्या लेते हैं, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा जुफ्त अदद उससे 2 ज्यादा है। बात समझ गए, x पहला और दूसरा x जमा 2। तो ये जुफ्त या ताक का लफ्ज आया, अक्सर गलती हो जाती, ताक बोले तो पहला x, दूसरा x जमा 3 ले लेते हो, 1, 3, 5, 7 ध्यान में आ जाता। नहीं, आप गौर कीजिए, 1, 3, 5, 7 के फर्क कितने का है देखना है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक का है, दो का, फिर एक का समझ आ, 2 का डिफरेंस है ना। तो ताक या 8 नंबर्स का भी लफ्ज आया, तो आप पहला x, दूसरा x जमा 2 ही लिखें। अब उसमें दूसरी बात दी आ रही है उनके स्क्वायर्स, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिख देने का, x का भी स्क्वायर, x प्लस 2 का भी स्क्वायर और उसका सम मजमुआ
sum of the squares of two consecutive natural numbers, two consecutive odd natural numbers, two consecutive even natural numbers। तो इवन और ऑड का लफ्ज है तो दो दो से बढ़ाएं, और इवन और ऑड नहीं रहा, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को दिया तो एक एक से बढ़ाएं। समझ में नहीं? तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, अब उसका या तो मजमुआ बोलेगा या तो फर्क बोलेगा, सम बोलेगा या तो डिफरेंस बोलेगा। यहाँ पर क्या बोले है? सम, मजमुआ। तो बीच में जमा की अलामत डाली, मसावी जो भी आदत दिया। याद रखिए खौस के ऊपर दूसरी आई कि ज़ाब्ता आ जाता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, सबका ज़रब करना, दो दूनी 4x, और दो की दूसरी, अब इधर ला लीजिए -244 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितने x की दूसरी यहाँ पर? प्लस 4x, और ये 244 में से 4 गए, बड़े अदद की अलामत इक्वल टू 0। 2 से सब डिवाइड हो रहे। जब कोई इक्वेशन किसी एक अदद से पूरी मसावत तकसीम होती है, उससे बगैर बोले वो अदद से तकसीम कर दीजिए। 2x की दूसरी बटे 2, 4x बटे 2, 240 बटे 2, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में? सबको 2 से डिवाइड करने के बाद ये 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 0। तो इक्वेशन क्या बची है? x स्क्वायर जमा 2x 2x माइनस 0। अब 120 के अज्जा निकालने के बाद वो आना पढ़े, पहले पढ़ना सिखाया मैंने, है ना? तो 120 के फैक्टर्स निकाले, 12 दाने 120, 12 में से 10 गए, बड़े तक को क्या अलामत देना है? प्लस, छोटे को माइनस। यहाँ कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो क्या करो बोला भाई? डायरेक्ट दो कॉस बना दो बोला। डायरेक्ट दो कॉस बनाने के लिए क्या है? x प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 10, और फिर इसको इसलिए तो क्या x और ये इतना अपन जब बड़ा सवाल है तो उसमें ये डायरेक्ट कर लेना है। हालांकि इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी अगर आप घर पे पूरा करें, मगर अब हम क्योंकि सवाल बड़ा है इसलिए इसको डायरेक्ट किस तरह से किया जाता है वो भी तरीका आपको बता दें। प्रैक्टिस करने के लिए आपने तो इसके पूरे अजाइजरबी के तरीके से जो एक्सरसाइज नंबर अपने को 2.2 या 2.3 में दिए वाला है तरीका, तो वो तरीके से पूरा हल करें आप। पूरे 4 स्टेप पूरे करें, 4-5 स्टेप में पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है वो पूरा घर पे अपन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अपने को अजाइजरबी के तरीके से हल कीजिए या मुरब्बी मसावत खाली हल कीजिए बोल के भी आए, तरीके आने के चांसेस कम है। नाम ज़ाब्ते से कीजिए, अजाइजरबी से कीजिए, ये तरीके बहुत कम है। आप जो चाहे तरीके से कीजिए ऐसा उसका मतलब निकलता है। तो इसलिए जो है आप तरीके पूरे अमल के साथ करने की कोशिश कीजिए। अब इबारती सवाल में हम डायरेक्ट लिख दिए, फिर ये आप जो है आदाद नेचुरल नंबर्स जो रहते, तबई आदाद जिसको बोलेंगे तबई आदाद, है ना, ये निगेटिव में रहते, माइनस के में रहते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए पहला जुफ्त अदद क्या आ गया? 10। पहला जुफ्त अदद 10, और उससे कितने ज्यादा है दूसरा? 2 है ना। दूसरा जुफ्त अदद मुतवातिर जुफ्त अदद x जमा 10, तो x जमा 2, x के नीचे और 2 के नीचे 10 और 2 12। इसलिए वो आदाद या वो जुफ्त तवई आदाद कौन कौन आ गए? 10 और 12 है। समझ नहीं बात? इस तरह से कंप्लीट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।